कहने को तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन बहन जी की सरकार में जितना प्रशासन और मंत्री सख्त था वो ना किसी सरकार में हुआ है और ना यूपी में किसी सरकार में होगा। तो बहन जी की सरकार आपको लग रहा है 2022 में नहीं लग रही है बहन जी की, उम्मीद नहीं लग उम्मीद नहीं लग रही है बहन किसकी लग रही है उम्मीद? अब उम्मीद किसी की भी नहीं है। अब आगे किसी की नहीं, योगी जी की है। उम्मीद हमें तो ये है कहीं ये ना हो कि ये तिगड़ी में राग चला जाए, कि मतलब किसी की भी पूर्ण बहुमत से सरकार ना हो पाए। पूर्ण बहुमत से ना हो, सबको आपस में गठबंधन करना पड़े। हो सकता है करना पड़े। अच्छा, यूपी कौन कौन कर सकता है गठबंधन आपको लग रहा है? अब ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये तो नेता लोग भी बता सकते हैं वो किससे गठबंधन करेंगे। कुछ लोग ये भी करें भाजपा और बसपा से गठबंधन कर लेगी आगे चलकर। भाजपा और बसपा अगर गठबंधन कर लेगी तो मायावती का पत्ता साफ, पत्ता साफ बिल्कुल क्लियर। अच्छा, हाँ, इससे पहले भी तो गठबंधन हुआ था 2002 में। तो ये उसी का तो खामियाजा मायावती को भुगतना पड़ा और अभी आगे और भी भुगतना पड़ेगा। तो 2007 में फिर से मायावती की सरकार आ गई थी। वो तो ठीक है, सरकार तो आई और कामयाबी मिली, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने उसका फिर भी दुरुपयोग ही किया। दुरुपयोग किया। वो जो आज की सरकार में हो रहा है वही उन्होंने किया था अपनी सरकार में। अच्छा, क्या किया था? क्या किया था उन्होंने? कार्यकाल अपने हाथ में था, लेकिन चलाने वाले ये छोटे वाले कर्मचारी और नेता मंत्री नहीं थे, ये अपने देश में विकास अपने क्षेत्र में काम ही नहीं करवाते थे। तो सबसे अच्छा अधिकारियों पे पकड़ कौन सी सरकार रखती है? उसी की रखती है, बहन जी की रखती थी, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है क्योंकि अब बहन जी भी जो है वो साइलेंट है, चुप है। क्यों साइलेंट है? क्या हो सकता है? क्या है उनकी कोई खुद की कोई कमजोरी होगी जिस वजह से वो चुप है? हमें तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, हमें तो फक्र है कि हम सही बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए द गली मोहल्ला की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर के मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता यहाँ के क्षेत्रीय विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा देखना चाहेगी या किसी और को मौका देना चाहेगी। 2022 के लिए लहर चल रही है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के, लेकिन नरेंद्र मोदी वाला चुनाव तो 24 में, 22 में किसकी चल रही है? 22 में तो योगी के महाराज आएंगे ना। योगी महाराज आएंगे जी, पक्की बात है। की बात है, देख लेंगे। मिलेगा तो जितिन प्रसाद को टिकट मिलेगा तो जितिन प्रसाद के पास जाएगा वोट। अगर नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा बाद में। अच्छा काम किया है, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो बताते हैं हम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्तर से पार्टी में जुड़े हैं, तो वो प्रदेश स्तर का चुनाव लड़ेंगे आपको लगता है? क्यों नहीं लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे वो। लड़ेंगे जी। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो किसको देंगे? फिर देखा जाएगा, जो भी आगे निकलता है उसको निकाला जाएगा। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? काम तो बढ़िया कर रहा है फिलहाल। रोजगार वगैरह दे रही सरकार की नहीं? रोजगार वगैरह दे रही है, खाना पानी हर चीज़। इतना लॉकडाउन लग गया है, जो भी सब तो मिल रहा है गरीब आदमी को। लॉकडाउन में सबको सही चला, सुविधाएं मिली सरकार द्वारा? बढ़िया मिली हैं। क्या क्या सुविधाएं मिली? राशन पानी जो भी इच्छा है वो सब मिलता है। रेखा वर्मा नहीं कर रही है कोई काम। रेखा वर्मा कोई नहीं काम कर रही, बाकी सब सही कर रहा है। बाकी सब सही हो रहा है, रेखा वर्मा कुछ काम नहीं कर रही है। विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं यहाँ के विधायक? हम यहाँ रहते नहीं, हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं। हमारे इधर के सौरभ सिंह सोनू विधायक हैं, वहाँ काम अच्छा चल रहा है। वहाँ का काम अच्छा चल रहा है जी, सौरभ सिंह सोनू बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मेरे इधर। आप बताइए कैसा काम कर रहे हैं? हम तो यहाँ रहते, हम मोहम्मदी रहते हैं भैया, बता दिया है। मोहम्मदी रहते हैं, मोहम्मदी के विधायक कैसा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे सही, नहीं कर रहे हैं। बताइए। वैसे काम बढ़िया नहीं किया। बढ़िया नहीं किया। तो 8 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, तो जनता उन्हें दोबारा मौका देना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? उन्हें नहीं, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी को वोट देंगे तो आप नरेंद्र मोदी जी से ही शिकायत कीजिए। उन्होंने अगर काम नहीं किया तो आप उनकी शिकायत क्यों कर रहे हैं? तो हमें तो उनसे मतलब है, मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देंगे बस। लेकिन उनका चुनाव 2024 में, 22 में किसको वोट देंगे? बाद में का नाम उनको देंगे, क्या नाम उसका, अगर जितने आते हैं तो उनको देंगे। जितिन आते हैं तो उनको देंगे, अगर जितिन नहीं आते तो किसको देंगे? तो समय आएगा तब देखेंगे विकास। कैसा रोडें कैसी हैं क्षेत्र की? रोड का ये जितिन ने बनवाई थी, भाई रोडें सही हैं। जितिन ने बनवाई थी वही रोडें सही हैं। तो लोकसभा क्षेत्र ये कौन सा है? धरौरा? धरौरा है जी। वर्तमान में यहाँ के सांसद कौन है? रेखा वर्मा है। वो कैसा काम करा रही है? वो भी यहाँ अपने क्षेत्र में आती नहीं है। क्षेत्र में नहीं आती तो चुना तो आप ही लोगों ने, यहाँ की जनता ने उन्हें चुना है। वो जनता ने केवल नरेंद्र मोदी को चुना है। नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, तो वहाँ के अगर सांसद काम नहीं कर रहे तो गलती किसकी है? अब उनकी पार्टी की गलती है, पार्टी का अपना देखिए। 100 रुपये में डीजल जा रहा है, 100 रुपये में पेट्रोल जा रही। बताओ हम लोग तंग है, 1800 रुपया हम DAP जा रही खाद। हाँ, विधायक हुए हम लोग गाँव देखने नहीं आ रहे। जहाँ ठाकुर ब्राह्मण है वो जाते हुए हैं। जहाँ ठाकुर ब्राह्मण है वहीं जाते विधायक जी, आपके गाँव में नहीं आ रहे हैं? अपने गाँव को आते नहीं हैं। हाँ, तो ये बताइए दोबारा उन्हें जनता मौका देगी कि नहीं? नहीं देगी, नहीं देगी। नहीं देगी। किसको देखना चाहेंगी? अब जो देखो आगे आएगा, हमें अच्छा लगा उसको देंगे। बताइए योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी भाई सरकार, योगी मोदी 2 ही आदमी है।
तो हमको क्या चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, गल्ला हम लोगों को महंगो होना चाहिए। गल्ला हम लोगों को धान 1000 रुपये में बिक रहे, गेहूँ 1500 रुपये बिक रहे। आपका राशन सस्ते में जा रहा है और डीजल महंगा हो रहा है, ये शिकायत है आपकी। हाँ अच्छा ये बताइए, जो किसान आंदोलन कर रहे थे अभी तक, हाँ वो आपको क्या लग रहा है, सही कर रहे हैं? हाँ सही कर रहे हैं भाई। हाँ उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। हाँ मांग उनकी पूरी होनी चाहिए। क्या है उनकी मांगे? उनके मांगे थे गल्ला, हमारा गल्ला महंगा उठाए और खाद सस्ती मिले, डीजल सस्ता मिले हम लोगों को। अच्छा वो कह रहे हैं किसान जो कानून आया है उसको वापस लेना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? कानून वापस जब लें, जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो हम वापस ले लेंगे कानून पे। लोग किसान कानून क्या कर रहे हैं वो? जो कह रहे हैं वो किसान सही कह रहे हैं। किसान के बिल्कुल सही हैं, और वो जो कह रहे हैं कि हमारे साथ किसान कानून नहीं लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। क्या है उस कानून में, ऐसा क्या है जो वापस होना चाहिए? किसानों को कुछ अपने लिए खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए, आपको कुछ पता है क्या खतरा है उसमें? उसमें खतरा है कि हमारी ज़मीनें सारी ठेके पे चली जाएंगी, उसका मालिक ठेकेदार होगा, हम थोड़ी होंगे उसके मालिक। और जब सब काम निजीकरण में चले जाएंगे, जहाँ तक अभी तक रेलवे तक, और उसके बाद में डाक विभाग देख लीजिए, जो भी विभाग है सब निजीकरण में चला जा रहा है। ठेकेदारों का जलवा है, पब्लिक मर रही है। पब्लिक को क्या चाहिए? निजीकरण जाने से क्या आपको नुकसान लग रहा है बहुत से किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं? बहुत से नुकसान हो सकते हैं। हमारी ज़मीनों से हमें छीना जा सकता है, भटकाया जा सकता है। अच्छा अभी जो सरकारी जितने भी क्षेत्र हैं, सरकारी अस्पताल चले जाइए, सरकारी स्कूल, वहाँ पर आपको लगता है कि सही पढ़ाई और सही आपको इलाज मिल रहा है? सही नहीं है, कोई भी अधिकारी अपनी जगह पर सही नहीं है। कोई भी जो प्रशासन है वो भी बिल्कुल ढीला है, प्रशासन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, कोई नेता किसी का साथ नहीं दे रहा है। पब्लिक बिल्कुल बुरी तरीके से, इनके बच्चों की पढ़ाई तक बेकार जा रही है। अच्छा जो सरकारी काम सही नहीं हो रहे उनको अगर निजीकरण कर दिया जाएगा इसमें क्या बुराई है? नहीं, वो तो सही है। अगर निजीकरण कर भी दिया जाता है, वो हर इससे जगह नुकसान क्या होने वाले हैं वो बताइए आप। नुकसान के बारे में तो हमें नहीं मालूम है, जो एक्सपर्ट आदमी है उन्हीं को मालूम है, हमें तो इतना अभी अनुभव नहीं है। हाँ, इसके बारे में निजीकरण होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना हमारी खेती का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खेती का नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बाकी और जो क्षेत्र बाकी बता जो रहे भी हैं हो रहे हैं वो भी सब एक हिसाब से तो सही हो रहे हैं। निजीकरण, आदमी ठेके में काम करता है, जो वो 250 रुपए में काम करता है, वही जो रेलवे का कर्मचारी काम कर रहा है वो 4000 रुपए में कर रहा है। 8 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि जो मोदी योगी सरकार है वो दोबारा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए? ये हमें कंफर्म नहीं है, हमारे अकेले वोट से क्या हो सकता है। जो अकेले वोट से नहीं हो सकता, आपको जो आप जो बोल रहे हैं उसको हजारों लोग सुनेंगे, आपके बोलने से काफी बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो कोई पुरानी सरकार ही वापस आएगी, बीजेपी नहीं। पुरानी मतलब कौन सी, कांग्रेस, बसपा या सपा? सपा। सपा सपा और बसपा? बसपा भी आ सकती है। अगर बसपा और सपा पिछली तरह गठबंधन हो सकता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें पब्लिक नहीं बता सकती, वो नेता ही लोग बता सकते हैं। किया है हम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी ने, हाँ। उसी के भूं पर ये वोट देते रहे। अच्छा। और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया है वो मोदी नहीं कर पाते हैं, ना ये कर पाते हैं। अच्छा भाजपा को जो वोट दे रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के काम पे दे रहे हैं? हाँ, अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए से वोट दे रहे थे। भाजपा गाय और बच्चे रोड पर मर रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं कुछ है, अच्छा। और कोई पढ़ाई वाली व्यवस्था भाजपा क्या करेंगे बना के? भाजपा सरकार कोई व्यवस्था सही कोई व्यवस्था नहीं है। कौन कौन सी उम्मीदें थी जो भाजपा ने नहीं काम की? कोई भी सरकार आए लेकिन भाजपा ना आए, भाजपा ना आए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कांग्रेस आ जाए चाहे बसपा, आ सपा, कोई आ जाए, जाए। हाँ कोई भी सरकार आ जाए। आपको क्या लग रहा है कौन सी सबसे बढ़िया है? ये हमारे गांव में 5-6 गाय चल रही हैं, फसल खा रही हैं। अच्छा। बच्चे मेरे भूखे मर रहे बेचारे। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है आपके क्षेत्र के? विधायक यहाँ के लोकेंद्र सिंह हैं। तो उनसे शिकायत की जनता ने, यहाँ क्षेत्रीय जनता ने नहीं? जनता शिकायत जानता कम जनता। योगी सरकार ने कहा था कि क्षेत्र कोई नहीं जानता में जो है गौशालाएं बनवाएं कि नहीं बनवाएं? गौशाले बनवाए, गौशाले में भी जानवर मर रहे हैं रोड हैं, और क्या अच्छा, रोज जानवर मरते हैं। शिकायत की जनता ने कि नहीं की? शिकायत करते हैं लेकिन जानते नहीं इनको है।